रात संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। ये जिनकी क्या है सच्चाई है, जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर क्या करता है निकलता है। जैसे हमारे जीन पियाजे साहब हैं, इन्होंने साइकोलॉजी की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है। इनका थ्योरी है जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए फिर आज का अध्याय शुरू करते हैं, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो मेनली बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस पे क्या होता है बेस्ड होता है। जीन पियाजे ने जो थ्योरी दिया है कॉग्निशन, वो मेनली क्या है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस, हमारा क्या वातावरण और हमारा जैविक क्या हमारा क्या है अंतसंबंध कैसा है, इस पे क्या है बहुत हद तक एक अंतसंबंध होता है जो क्या होता है इंटरकनेक्टेड होता है। बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंट मिलकर क्या बनाता है संज्ञान या फिर संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए अब इसको हम डिफाइन करते हैं। कॉग्निटिव कॉग्निटिव मीन्स होता है हमारा मेंटल एबिलिटी। जब भी हम कॉग्निटिव या फिर कॉग्निशन की बात करेंगे तो हम जानेंगे हमारा मस्तिष्क का संरचना कैसा है, क्योंकि जीन पियाजे जो थ्योरी दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो क्या है हमारे मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, हमारा मेंटल मॉडल किस तरीके से काम करता है, समझे आप लोग। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो ब्रेन डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी हमारे मस्तिष्क का जो विकास होता है वो संज्ञान का क्या है एक पार्ट होता है। और इसमें एक बात को आप लोग और नोट कर लीजिएगा जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। चिल्ड्रेन ग्रो एंड डेवलप रेपिडली इन द फर्स्ट 5 years अक्रॉस द 4 मेन एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, यानी बच्चे का जो विकास होता है वो 0 से लेकर 5 वर्ष तक काफ़ी अधिक होता है, जो कि किस चार एरिया को लेके चलता है। पहला क्या है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा क्या है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, एंड थर्ड क्या है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, और फोर्थ हो गया हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। अगर आपसे कोई पूछे संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो कितने चरणों में होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे हमारे शारीरिक, हमारे भाषाइक, हमारे संप्रेषण और हमारे इमोशनल यानी हमारे संवेग के द्वारा होता है, जो कि 4 एरिया को लेकर चलता है। जैसा कि इसमें दिया भी हुआ है बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंट जो होता है वो दोनों प्लस अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, यानी पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द अबाउट ऑफ नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी जीन पियाजे का जो थ्योरी है वो नेचर ऑफ डेवलपमेंट जो होता है हमारे मस्तिष्क के संरचना पे काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जैसा कि आपको मैंने बताया भी है कि जीन पियाजे का जो थ्योरी है हमारे मस्तिष्क संरचना से काफ़ी हद तक रिलेटेड होता है, जो कि जीन पियाजे बोले भी हैं हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो पार्ट ऑफ क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा सर तो बता दिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, लेकिन हम बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास कैसे करेंगे। हाउ टू प्रमोट चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं टॉकिंग विथ योर बेबी एंड नेमिंग कॉमनली यूज ऑब्जेक्ट, यानी आपके बच्चे किसी वस्तु के साथ खेलते हैं, अगर आपसे वो पूछते हैं ये क्या है और ऐसा क्यों होता है उसका आप क्या करेंगे उसे उत्तर देंगे आंसर करेंगे। इससे क्या होगा उसके मस्तिष्क का ऑल ओवरऑल क्या होगा होलिस्टिक वे में डेवलपमेंट होगा। उसी तरीके से बच्चों के साथ आप पजल वे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे बच्चे का मस्तिष्क का विकास काफ़ी हद तक हो पाएगा। इससे रिलेटेड एक बात और भी है जो कि जीन पियाजे साहब ने अपने थ्योरी में बताया था, वो था कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, यानी नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि वो जो किसी नॉलेज को गेन करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस बेस्ड करते हैं, यानी अपने खुद के इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे करते हैं। वो खुद अपनी नॉलेज क्या करते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडिविजुअली एक्सपीरियंस से, जो क्या होता है इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल दोनों का क्या होता है इंटरेक्शन होता है, जो कि इसमें दिया भी हुआ है जिस प्रकार आप लोगों को हम बताए भी हैं। ठीक है, और आगे जीन पियाजे साहब ने कहा था इनका जो थ्योरी आया था 1936 में आया था, इन्होंने अपनी थ्योरी में और क्या कहा था
Piaget theory of cognitive development explain how a child construct a mental model of the world, and he disagree with that idea that intelligence was a fixed rate, and he regarded cognitive development as a process which occurs due to biological and maturation and interaction with environment। जैसा कि इसमें दिया भी हुआ है, जिन पियाजे साहब ने कहा था कि हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो हमारे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, ना कि हमारे आइडिया जो हमारे इंटेलिजेंस जो होता है वो फिक्स रेट नहीं होता या फिर वो किसी तरीके से बाधित नहीं होता है। वो हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा ही हमारे पूरे मस्तिष्क का विकास करता है, जो कि आप लोग इसके बारे में जाने भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी। यानी पियाजे साहब की थ्योरी में 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। इनके बिना पियाजे साहब का थ्योरी कुछ नहीं है। वो क्या हो गया? स्कीमा, एडेप्टेशन और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आपको 4 स्टेज दिए हैं: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट स्कीमा। Schema is the building block of knowledge which we gain after birth. According to Piaget cognitive theory, schema have been built up 0 to 2 years। यानी schema जो होता है 0 से 2 वर्ष की आयु में अग्रसर होता है, क्योंकि उस समय हमारे माइंड में कोई भी डाउट नहीं होता है। वो डाउट हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के द्वारा जानते हैं, गेन करते हैं, जो किसी और अननोन पीपल, अननोन ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। तो स्कीमा क्या हो गया? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज हो गया, है ना। इसमें हम इतना ही जाने तो हम लोगों के लिए काफ़ी है। लेकिन इससे सीटेट में क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा स्कीमा क्या होता है तो आप लोग बोल सकते हैं स्कीमा इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज which have been developed after birth according to Jean Piaget. 0 to 2 years is the sensory motor stage, and in this stage the schema have been built up in the way of building block of knowledge. Now we discuss about adaptation. Adaptation क्या होता है? सही है। Adaptation process that enable the transition from one stage to another। यानी जब हम स्कीमा का नॉलेज पूरी तरीके से गेन कर लेते हैं और हमें आगे की ओर नॉलेज को देखते हैं। जैसे कि हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे हम लोग 6th क्लास में हैं तो कोई चैप्टर है लाइक एज मोशन है, मोशन पढ़ रहे हैं ना, मोशन पढ़ लिए, मोशन का जो लॉ होता है उसको देख लिए, और मोशन की बहुत सारी बातें 6th क्लास में से उसकी क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो वो क्या हो गया? स्कीमा हो गया। हम नॉलेज को जाने, फिर उसको जो इम्पोर्टेंट था उसको अपने पास रखे, यानी हमारे कॉग्निटिव माइंड में रखे, और बाकी नॉलेज को हम लोग क्या किए? फॉरगॉटन कर दिया, यानी भूल गए, है ना। तो वही क्या हो गया? आपका एडेप्टेशन हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंस भी बोलेंगे। जहाँ तक सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये भी रहता है कि एडेप्टेशन जो होता है उसमें इंटेलिजेंस होता है कि नहीं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन में इंटेलिजेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि आफ्टर स्कीमा जो हम नॉलेज लेते हैं उसके बाद उसको इंटेलेक्चुअल यानी इंटेलिजेंस के द्वारा आगे की ओर अपने नॉलेज को गोइंग थ्रू करते हैं, है ना। उसके उसमें क्या आता है फिर? इक्विलिब्रियम, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन है। जहाँ तक बात है इक्विलिब्रियम, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन की, ये तीनों किस पे बेस्ड होता है? ये तीनों नॉलेज पे बेस्ड होता है। लेकिन एडेप्टेशन जो होता है वो नॉलेज पर नहीं, इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है ना। इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद इसमें दिया हुआ है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी बच्चे का जो विकास होता है वो 4 स्टेज में होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी, जिसमें स्कीमा है, स्कीमा हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज हो गया, यानी हमारे स्टार्टिंग फेज में जो हम नॉलेज जानते हैं वो क्या हो गया? स्कीमा हो गया, जो कि हमारे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना एडेप्टेशन, जो कि स्कीमा के बाद प्रारंभ होता है, और एडेप्टेशन के 3 पार्ट होते हैं: इक्विलिब्रियम, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन। ये तीनों पहलू मिलकर क्या बनते हैं? एडेप्टेशन बनते हैं। परंतु
ये तीनों क्या हो गए, इंटेलिजेंस पे बेस्ड होते हैं। क्या सब इंटेलिजेंस बेस्ड होता है? इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। बट एडेप्टेशन जो होता है वो इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है। तो इसमें सीटेट में से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि एडेप्टेशन क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं। इसको आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे। और अब हम जानेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके 4 स्टेज है और इनके बारे में हम ब्रीफली जानेंगे। आप लोगों के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा जो कि जीन पियाजे थ्योरी पे बेस्ड है। ये थ्योरी आपके लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे हर साल सीटेट में क्वेश्चन लगते ही लगते हैं। और आप लोगों के लिए टीचिंग पर्सपेक्टिव जो आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं, बीएड, डीएलएड या फिर बीटीसी या फिर जो भी आपके स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, उस पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब हम लोग 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जानते हैं। So let's begin viewers. Now Piaget stage of cognitive development, like as the first one is sensory motor stage यानी शिशुअवस्था, that began birth to 2 years यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष का समय अवधि में ये होता है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, एक बच्चा है जो कि एक गिलास में पानी है, हाफ ग्लास ऑफ वाटर है, और बच्चे उसके बारे में सोच रहे हैं इस गिलास में वाटर जो है इसका क्या यूज होता है ना। तभी वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज हो गया है ना। इस समय बच्चे क्या होते हैं, मेंटल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, यानी अपने मस्तिष्क के निर्माता होते हैं। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु में होता है, यानी बिगैन विथ 2 to 7 years. In this stage, child have to thinking about that like that whenever he is sensory motor stage, and he have to thinking about that why glass have been water in the way of concern. But after that, child have been knowing that in this water in this glass have been fulfilled or half of water according to their need. So कब होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। Like that in pre-operational stage, child have been think सिम्बोलिकली, यानी चाइल्ड जो होते हैं वो रचनावाद तरीके से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और बच्चे जो समय सोचते हैं क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, यानी उनके अंदर स्नेह की भावना होता है। वो चाहते हैं लोग उनसे प्यार करें, लोग उनसे बातें करें, लोग उनसे स्नेह करें। ये कब होता है, ये आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जो क्या हो गया, जीन पियाजे का सेकेंड स्टेज ऑफ क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। After that, in third stage, concrete operational stage have been began in the age of 7 to 11 years. In this stage, child have been thinking logical and operational thought. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बाउल में वाटर है, एक ग्लास में वाटर है। तो बच्चे सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और इसमें कोई पानी कम या फिर ज़्यादा नहीं है, दोनों में पानी क्या है, बराबर होता है। जो कब होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, इसका प्रारंभ होता है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद, यानी 7 to 11 ईयर्स के वर्षकाल में ऐसा हो पाता है। नाउ लास्ट नॉट लीस्ट, द 4th स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इज कॉल्ड एज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना। कंक्रीट ऑपरेशनल के बाद क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है, बिगन होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं इम्पिटी और फुल, यानी दोनों में क्या होता है, इंटर रिलेक्शन कैसा होता है, बच्चे इसको सोच पाते हैं लॉजिकली। जो क्या होता है आपको 11 ईयर्स, यानी 11 ईयर्स के बाद बिगैन होता है, और कब तक होता है, ये आपको एडल्टहुड तक ये चलते रहता है। ये 4 स्टेज हो गए पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लाइक एज सेंसरी मोटर स्टेज which began birth to 2 years, and second one pre-operational stage which began 2 to 7 years, and third one is concrete operational stage which began 7 to 11 years, and last not least Jean Piaget theory of development is formal operational stage which began 12 up to adulthood, when child have been think in the way of concern, like as in the way of convergent thinking, and divergent thinking also in the way of formal operational stage. So आज हम लोगों ने पढ़ा
जीन पियाजे के थ्योरी के बारे में। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो हमसे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। पहले अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे, जानेंगे, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर आप लोगों के लिए एक मैं डाउट का एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जो आप लोगों के डाउट पे बेस्ड होगा, ठीक है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है इससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। आज का वीडियो यहीं तक। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत बहुत थैंक यू। नमस्ते।